अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पितृपक्ष में कुछ उपाय करके इस दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। विवाह में बाधा, संतान से संबंधित परेशानियां, गृह क्लेश, आकस्मिक दुर्घटना, नौकरी या व्यापार में बाधा, खराब सेहत, ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। यद्यपि हमारे कर्म अच्छे हैं और हमने कोई अपराध भी नहीं किया, फिर भी परिवार के सदस्यों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों से छुटकारा भी नहीं मिलता। जैसे माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होने वाली आदतों, प्रतिभाओं, बीमारियों के समान कर्म भी डीएनए के माध्यम से पीढ़ियों तक प्रवाहित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह ना केवल आपके आने वाले अगले जन्मों को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी इफेक्ट डालते हैं। परिवार के कुछ सदस्य विरासत में मिली बीमारियों से प्रभावित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज, अस्थमा और हार्ट डिसीज। ये सभी जेनेटिक डिसीजेस का उदाहरण है जो अक्सर पितृदोष की वजह से होती हैं। आइए अब जानते हैं पितृदोष किस वजह से लगता है। अगर फैमिली में किसी की डेथ के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए, किसी की अकाल मृत्यु के कारण भी परिवार में कई पीढ़ियों तक पितृदोष लगता है। परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि नहीं करने से भी पितृदोष लगता है। माता पिता का अनादर करने से, पीपल, बरगद, नीम के पेड़ को काटने से, नाग, सर्प की हत्या करने से और अपनी क्षमता शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण कुंडली में पितृदोष की आशंका बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं सर्वपिता अमावस्या के श्राद्ध का महत्व। शास्त्रों में सर्वपिता अमावस्या मनुष्य की जन्म कुंडली में बने हुए पितृदोष से मुक्ति दिलाने के साथ साथ श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के लिए अक्षय फलदायी बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार हमारे पूर्वज पितृपक्ष में धरती पर अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान और श्राद्ध आदि की आशा से आते हैं। सर्वपिता अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन कुल के सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है और उनका भी श्राद्ध किया जाता है जिन पितरों के मरने की तिथि पता ना हो या याद ना हो, या जिनका श्राद्ध उनकी तिथि पर करना भूल गए हों, उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं और वो अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या अश्विनी माह की अमावस्या को कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या, पितृविसर्जनीय अमावस्या, महालय समापन या महालय विसर्जन आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध करने की विधि। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज ये 3 मुख्य कार्य होते हैं। पिंडदान में पितरों को चावल, गाय का दूध, घी, चीनी और शहद पिंड के रूप में चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान के लिए गया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, बद्रीनाथ आदि 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। तर्पण काले तिल, जौ, कुशा एवं सफेद फूल जल में मिलाकर विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तर्पण से पितृ तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण भोज श्राद्ध कर्म को पूरा करने के लिए ब्राह्मण को भोजन करवाना अनिवार्य है। जब किसी ब्राह्मण को पितरों के नाम से भोजन कराया जाता है तो उस भोजन का सूक्ष्म रूप पितरों तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन अर्पण किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय पितरों को वैतरणी पार कराती है, कुत्ता शमशान के देवता और कौवा यम का प्रतीक है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या करें? यदि संभव हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पिंडदान, तर्पण
और ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। यदि संभव ना हो तो तर्पण और ब्राह्मण भोज तो अवश्य ही करवाना चाहिए। सर्वपितर अमावस्या को सुबह स्नान आदि के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए सात्विक भोजन में से 16 जगह भोजन को निकालकर गाय, कुत्ते और कौवे को देना चाहिए। इसके पश्चात श्रद्धा पूर्वक पितरों से मंगल की कामना करनी चाहिए। ब्राह्मण या किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन करवाना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान, दक्षिणा और वस्त्र देने चाहिए। शाम के समय पीपल या किसी जल स्रोत पर दीप जलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सर्वपितर अमावस्या के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां, चने, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित है। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पितर अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना गया है। पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इस दिन किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तेल लगाने, दूसरे का अन्न खाने और स्त्री प्रसंग से परहेज करना चाहिए। यदि साधनों के अभाव में श्राद्ध करना मुश्किल हो तब क्या करें? कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोग श्राद्ध नहीं कर पाते। ऐसे में धन, वस्त्र और अन्न का अभाव होने पर केवल गाय को घास खिला देवें। इतना भी सामर्थ्य ना हो तो दक्षिण की ओर मुख करके अपने दोनों हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना करें, हे पितृगण, मेरे पास धन, अन्न आदि का अभाव है। मेरे पास आपको अर्पण करने हेतु अपनी श्रद्धा और भक्ति है। मैं आपको यही अर्पण करता हूं, आप इससे तृप्त हो जाएं। श्राद्ध के बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। श्राद्ध से प्रसन्न होकर पितृ धर्म को चाहने वाले को धर्म, संतान को चाहने वाले को संतान और कल्याण चाहने वाले को कल्याण जैसे इच्छानुसार वरदान देते हैं।